लर्निंग फिजिक्स मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। टॉपिक है काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टॉपिक में कुछ सिंपल इक्वेशंस हम डिराइव करेंगे जो रिलेट करेगी डिस्प्लेसमेंट एक्स को, टाइम टी को, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट को, फाइनल वेलोसिटी वी एंड एक्सेलरेशन ए को। तो ये तीन इक्वेशंस हम यहाँ पे डिराइव करेंगे। तो वन बाय वन इक्वेशंस का डेरिवेशन समझते हैं। ये इक्वेशंस काम में आएगी क्वेश्चंस की सॉल्विंग में। हमको ये मालूम है एक्सेलरेशन ए का जो फॉर्मूला होता है, जो हमने उसको समझा था, वो लिखा था फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम t2 माइनस t1। यदि हम एज्यूम कर लेते हैं कि फाइनल वेलोसिटी v2 की वैल्यू v के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी v1 की वैल्यू अपन v नॉट मान लेते हैं, इनिशियल टाइम t1 को हम 0 कह देते हैं और फाइनल टाइम t2 को हम पुट कर देते हैं t। तो ये सारी वैल्यू यदि यहाँ पुट करेंगे तो हम लिख पाएंगे v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ए टी इक्वल टू हमको मिल जाएगा v माइनस वी नॉट। इट मीन्स v की वैल्यू हो गई v नॉट प्लस ए टी। ए इक्वल टू v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई टी माइनस 0। थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ए टी इक्वल टू v माइनस वी नॉट। तो हमने फाइंड आउट कर ली फाइनल वेलोसिटी v, उसको हम लिख पाएंगे v नॉट प्लस ए टी। तो ये नंबर इक्वेशन हो गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन एक लाइन की इक्वेशन है फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, जिसको समझने की ट्राई करें। तो वीटी कर्व पे इस इक्वेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी है वी नॉट, तो किसी एक पॉइंट पे वर्टिकल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे हम वी नॉट मार्क कर देंगे। टाइम टी के बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो टाइम टी के बाद में वेलोसिटी हो गई v। अब हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर द कर्व ये भी हम ले सकते हैं। तो ये आ गया एरिया अंडर द कर्व, जिसका हम आगे यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट। हमको ये मालूम है एरिया अंडर द कर्व, जो अभी हमने फाइनल वेलोसिटी की जो इक्वेशन लिखी थी, उसका एरिया, उस कर्व के अंडर एरिया, वो रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया अंडर द कर्व जो फाइंड आउट करना है, इसमें आप देख पा रहे हैं एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल। बी और सी के बीच में जो स्पेस है वो गई v माइनस वी नॉट। तो एरिया ऑफ दिस कर्व वो हमारे पास में एक ट्राइंगल और एक रेक्टेंगल का हो जाएगा। ट्राइंगल का एरिया आपको मालूम है 1/2 मल्टीप्लाई बाई हाइट इंटू बेस। तो हाइट है v माइनस वी नॉट और जो बेस है वो t के इक्वल है। यहाँ पे है ना, जो टाइम है वो t है। तो इसको हम लिखें डिस्प्लेसमेंट x। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वो आ गया 1/2 इंटू वी माइनस वी नॉट मल्टीप्लाई बाई टाइम t। और रेक्टेंगल का एरिया आपको मालूम है, इस केस में हो जाएगा वी नॉट मल्टीप्लाई बाई टाइम t। यहाँ पे टाइम t है तो इसको हम ऐड कर पाएंगे वी नॉट इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन आपने लिखी थी v इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो यहां से v माइनस वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, वो हो जाएगी ए टी के इक्वल। ये ए टी की वैल्यू मीन्स v माइनस वी नॉट की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें। तो फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगी x इक्वल टू 1/2 ए टी स्क्वायर प्लस वी नॉट टी। तो लिख पाएंगे x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2, जो बता रही है डिस्प्लेसमेंट।
थर्ड इक्वेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी एरिया अंडर द कर्व मींस डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट किया था, वो लिखा था x इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो आया था 1/2 v माइनस वी नॉट इंटू टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो गया था v नॉट इंटू टी। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। मीन्स डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हो गई v प्लस वी नॉट डिवाइड बाई 2 इंटू टी। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था v माइनस वी नॉट इक्वल टू 80। तो t की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर पाएंगे, तो t की वैल्यू हो जाएगी v माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे जो भी हमने x की वैल्यू लिखी है, x की इक्वेशन लिखी है उसमें। तो डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हम लिख पाएंगे v प्लस वी नॉट बाई 2 इंटू वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई a। थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, या फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारे पास में थर्ड इक्वेशन हो गई। तो काइनेमेटिक्स के केस में हमने 3 इक्वेशंस फाइंड आउट की, वो इस तरह से हो गई। इक्वेशन नंबर 1 v इक्वल टू वी नॉट प्लस 80। इक्वेशन नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड इक्वेशन नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2ax। तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इन इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए हमने ये फाइंड आउट या एज्यूम कर लिया था कि इनिशियल पोजीशन 0 पे है। लेकिन यदि सपोज करो इनिशियल पोजीशन x नॉट है, तो इन इक्वेशंस में आप x को आप रिप्लेस कर देंगे x माइनस एक्स नॉट से। यदि आप x को रिप्लेस करते हैं x माइनस एक्स नॉट से, तो इक्वेशन नंबर 2 को आप लिख पाएंगे x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर, या डिस्प्लेसमेंट x की वैल्यू हो जाएगी x नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 80 स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 आप लिख पाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट। तो ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। दीज इक्वेशंस आर यूजफुल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, तो इनको आप याद रख लें। फॉर एनी डाउट you can contact at 90230 85874।